श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान देवराहाय नमः। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। वंदो गुरु परंपरां सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो हमारी श्रुति हमें बताती है सत्यम वद, सत्य बोलो। और उसके बाद जब हम सत्य बोलना सीख जाएं तब कहते हैं धर्मम चर, कि अब तुम धर्म पे चलो। और धर्म के विषय में बहुत लंबा चौड़ा बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही जानिए कि परोपकाराय पुण्याय, अगर आप परोपकार करते हैं यह आपको पुण्य देता है, और यही परोपकार का दूसरा नाम धर्म है। So as long as you are helping others, you are assisting others, you are sticking to the truth, that means you are a religious person. And for you to become spiritual, you have to help, you have to assist, you have to provide, you have to become a giver and never an acceptor to be a spiritual person. It also purifies you. आज मैं आपको अपने गुरु भगवान देवराहा बाबा की एक छोटी कथा सुनाता हूँ, फिर रामचरितमानस का दर्शन करते हैं। काशी, वाराणसी, जहाँ हमने भी अपने सदगुरु भगवान देवराहा बाबा से 1984 में दीक्षा लिया था, वहीं पे हमारे गुरुदेव अपने मचान पे गंगा जी में विराजमान थे। एक माँ बाप छोटे से बच्चे को, जो देखने में बहुत सुंदर था लेकिन पंगु था, पैर से चल फिर नहीं सकता था, माता पिता ने उसकी बहुत दवा की, बहुत कुछ किया। जब एकदम निराश हो गए तो हमारे गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा की शरण में काशी में आए और बाबा से प्रार्थना किए। बाबा ने बच्चे को देखा और बाबा हंसे कि अरे यह जो तुम्हारा बच्चा है यह तो साधु बनेगा, योगी बनेगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो माता पिता ने कहा, हे प्रभु इतना दया करिए कि यह बच्चा चल फिर सके, भले ही साधु बन जाए, हमें इसमें प्रसन्नता होगी। तो बाबा ने उनको निर्देश दिया कि इसको जो गंगा जी की मिट्टी है उसका इसके पूरे शरीर पे लेपन करो, फिर इसको गंगा जी में डुबकी लगाओ और थोड़ी देर तक पानी के भीतर रखो। उन्होंने ऐसा ही किया, और जब उन्होंने ऐसा किया तो बच्चा व्याकुलता बस अपने पैरों पर गंगा जी के भीतर खड़ा हो गया। यह चमत्कार मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, हमारी श्रुति बताती है। हमारे गुरुदेव का ये साक्षात चमत्कार लोगों ने देखा, लोगों ने अनुभव किया। वह बच्चा चलने फिरने लगा। माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, बाबा को दंडवत प्रणाम किए और बच्चे के साथ अपने घर को चले गए। कहानी थोड़ी लंबी है, इसका दूसरा भाग मैं आपको अगली बार बताऊंगा। अब चलते हैं रामचरितमानस में बालकांड, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी इच्छा
राम कथा करने की व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मुझे मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तही मग चलत सुगम मोहि भाई, कि मुझे भी भगवान राम के यश का, कीर्ति का गान करना है। तो बाबा जी भगवान राम के विषय में कहते हैं कि भगवान राम अनंत है, उनकी कथा अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनकी कथा का कोई विस्तार नहीं है, फिर भी मुझे यह कथा करनी है। उन्होंने सबको प्रणाम किया है, सबका आशीर्वाद लिया है, ताकि कथा में कोई दोष न हो। यहाँ से राम कथा की शुरुआत शुरू होती है। इसके विषय में बाबा जी भगवान शंभु शंकर से प्रार्थना करते हैं और बाबा को स्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी लिखती है। बाबा जी कहते हैं, सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, श्री राम जय राम। अब बाबा भगवान शंकर को प्रणाम करके भगवान राम का जो निर्मल यश है उसका गान करना चाहते हैं और उसकी तारीख देते हैं, संबत बताते हैं। संबत 16 131 करऊ कथा हरि पद धर शीसा, श्री राम जय राम। तो बाबा जी बताते हैं कि भगवान हरि के, श्री हरि के, भगवान राम के चरणों में अपना सिर नवाकर संबत 1631 में मैं यह कथा अयोध्यापुरी में प्रारंभ कर रहा हूँ, इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। उस दिन मंगलवार का दिन था और आज जब मैं यह कथा आपको सुना रहा हूँ तो आज भी मंगलवार का ही दिन है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। नौमी भौम, नौमी भौम, 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश, श्री राम जय राम। तो बाबा जी कहते हैं कि मधुमास है, चैत्र मास है, मंगलवार का दिन है। इस दिन यह जो भगवान राम का चरित्र है यह अयोध्या धाम में प्रकट हुआ। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, श्री राम जय राम। तो बाबा जी बताते हैं कि जिस दिन श्रुति इस भगवान राम के प्रागट्य की गाथा गाती है सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। और कौन कौन आता है उसके विषय में कहते हैं, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघु नायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, कहै राम कल कीरति गाना, श्री राम जय राम। तो कहते हैं कि असुर आते हैं, नाग आते हैं, खग आते हैं, पक्षी आते हैं, मानव तो हैं ही, मुनि देव साधु संत महात्मा सारे तीर्थ वहाँ आते हैं और भगवान राम की सेवा करते हैं और जो भगवान का जन्म का महोत्सव है उसका गान करते हैं, भगवान राम की कीर्ति का गान करते हैं और सब लोग आनंद में होते हैं। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर हर महादेव। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।